नमस्कार। जिस व्यक्ति ने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली हो, जिस व्यक्ति का 50 से ज्यादा साल का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा हो, जो व्यक्ति भारत रत्न रहा हो, जिन्हें हम सम्मान के साथ अटल जी कहते हैं, उस व्यक्ति का ऐसा अपमान आज तक नहीं हुआ होगा। सही है, अटल बिहारी वाजपेयी का ऐसा अपमान न आपने देखा होगा न सुना होगा। अपने तो छोड़िए, विरोधियों ने, वामपंथियों ने, पानी पी पी कर बीजेपी के कोसने वालों ने भी कम से कम वाजपेयी जी का ऐसा अपमान नहीं किया होगा जैसा सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। अब आप पूछेंगे कि मामला क्या है। एक पत्रकार हैं शुभंकर मिश्रा, उन्होंने बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी से बातचीत की है। लंबी बातचीत है, 1 घंटा 26 मिनट की बातचीत है। और उसी बातचीत में उल्लेख आया है अटल बिहारी वाजपेयी का। शुभंकर मिश्रा ने पूछा कि अटल जी को लेकर आपके क्या ख्यालात हैं। उस पर जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है वह अगर आप सुनेंगे और आप वाजपेयी विरोधी हैं तब आपको बुरा लगेगा, और आप वाजपेयी जी के प्रशंसक हैं तो आप क्रोधित हो उठेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि वाजपेयी ग्वालियर में एक लड़की को घुमाता था। बोलने का स्टाइल देखिए, उसको लेकर घूमता था। तो वाजपेयी के पिता को लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, तो उसको प्रचारक बनाकर लखनऊ भेज दिया। और लखनऊ से बाद में जब वो चुनाव जीतकर दिल्ली आया तो उसको वही लड़की मिल गई दिल्ली में, ग्वालियर वाली। तब उसकी शादी हो गई थी। उस लड़की को लेकर वाजपेयी अपने यहां रखने लगा उसको। उस लड़की को वाजपेयी अपने साथ रखता था एमपी कोठी में, और उसके हस्बैंड को सर्वेंट क्वार्टर में। ऐसी भाषा है इस बातचीत में। संभव है कुछ लोगों को लगे कि हाँ, यह तथ्य तो सही है। अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज के दिनों में किसी राजकुमारी कौल नामक युवती से प्यार करते थे और बाद में उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई, तो वे उसी परिवार के साथ रहने लगे अटल बिहारी वाजपेयी, या उस परिवार को अपने साथ रख लिया। लेकिन स्वामी की भाषा कैसी है? सवाल भाषा का है, तथ्य तो बाद में। स्वामी कहते हैं लड़कियों के मामले में बहुत गंदा था वाजपेयी। उस आदमी की मिसेज को अपने साथ रखता था और उसको भेज दिया सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए। गुन्नू वाजपेयी और उस महिला की बेटी है। ऐसी भाषा है। और यह सब कुछ तब है जबकि स्वामी खुद को बीजेपी का नेता कहते हैं। वे कभी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं, कभी किसी फाइनेंस मिनिस्टर की आलोचना करते हैं। तो भैया बीजेपी में हैं कैसे? और बीजेपी वाले आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? यह सवाल भी तो उठता है। क्या सबकी नस दबा रखी है स्वामी ने? सवाल तो उठेंगे ना भाई। अगर वाजपेयी जी किसी राजकुमारी कौल से प्रेम करते थे, विवाह नहीं हो पाया, बाद में मिले दिल्ली में, तो उस परिवार के साथ रहने लगे। यह एक भाषा है, यह एक तथ्य है। लेकिन वाजपेयी लड़कियों के मामले में गंदा था, बहुत गंदा था। स्वामी से सवाल पूछना चाहिए बीजेपी के लोगों को, और नहीं तो स्वामी को बीजेपी से बाहर करना चाहिए। कोई पार्टी में रहकर पार्टी के श्रेष्ठ नेताओं में से एक के बारे में इस तरह की भाषा में बात करें, बीजेपी के लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं? फिलहाल
मैं आपको शुभंकर मिश्रा के साथ स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी की पूरी बातचीत नहीं सुना सकता, कॉपीराइट का सवाल है। फिर भी एक छोटा सा 20-22 सेकेंड का क्लिप है, इसको जरूर सुनिए। ये थी कि ये दोनों आए तो इसको यानी मिसेस कॉल को वाजपेयी साथ रखता था और इसको सर्वेंट रखता था। तो ये मैं कैसा पता है कि उन्होंने खुद, मैं जाता था वाजपेयी से मिलने के लिए और मिसेस कॉल भी बहुत पसंद करती थी, हमारे मेरे साथ बैठ के चर्चा करती थी। जब वाजपेयी लेट आता था तो जब बाहर निकलता था तो उसके पति मुझे कहता, देखो क्या हाल मेरा कर दिया। तो मैंने कहा कि तुम उसको सहन क्यों करते हो, जाके केस डालो। नहीं मैं कैसे करूंगा ये। बट वाजपेयी की जो गुनू है वो तो वाजपेयी की बेटी है, वो मिसेस कॉल और उनकी। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।